हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और आप लोगों से एक बात और बता दूं, यदि आप लोगों से किसी क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो पहला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। पहला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है क्यूरी। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश को हस्तांतरण करने के लिए कौन पदकृत है। यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने को किसको अधिकार दिया गया है, यानी किसको अधिकार है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोगों से पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्या होगा, आप लोग का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग को बता दूं किस अनुच्छेद में दिया गया है राष्ट्रपति को हस्तांतरण करने का आदेश। राइट आंसर होगा 222 में। किसमें, 222 में। आप लोग को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये भी मूल अधिकार में शामिल है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी शामिल है। जो बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार है, ये शामिल है। यानी ऑप्शन डी आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोग को कुछ सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, आप लोग का कमेंट जरूर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप लोग को बताना है। लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या उटकमंड, कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इससे और बनता है, पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। यानी इसकी स्थापना पूछा जाता है कि इसका स्टेब्लिश ईयर, किस वर्ष इसका स्थापना की गई थी। आप लोग को याद रखना है 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1890 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व सुधारों को चलाया गया था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यात्री इन बतूता कहां से आया था। यात्री इन बतूता कहां से आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क्स जरूर कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यात्री इन बतूता कहां से आया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरक्को से। कहां से आया था, मोरक्को से आया था। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि जो मोरक्को यात्री इन बतूता था, किसके शासनकाल में भारत आया था। यानी किसके शासनकाल में आया था, तो आप लोग याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन बतूता जो ये भारत की यात्रा पर आया था। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसको होती है।
राज्य सरकार को, केंद्र सरकार हो या दोनों को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे होते हैं उसकी जिम्मेदारी, देख रेख की प्रणाली किसको जिम्मेदारी होती है आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार को होती है। आप लोग क्या रखना है, केंद्र सरकार को होती है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि कौन सा ग्रंथ है, जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जीवक चिंतामणि है इसके रचयिता, इनके लेखक कौन है। आप लोग याद रखना है, तिरुतिक देवर जो है इसके रचयिता है, यानी तिरुक देवर जो है ये इसके जीवक चिंतामणि के रचयिता यानी लेखक है। आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस जगह पे स्थापित किया गया था आप लोग को बताना है। मद्रास, सुतनेती, बोकारो या सूरत। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहां पे हुआ था, सूरत में अंग्रेजों द्वारा भारत का सबसे पहले कारखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा, पहले कारखाने जो स्थापना हुई थी किस सन में हुई थी, यानी किस ईयर में हुई थी आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1608 में। कब होती, 1608 में। आप लोग को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी के द्वारा रुपए का सिक्का सबसे पहले चलाया गया था, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था। यानी भारत में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया। सी.डी. देशमुख, जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन सी है डॉक्टर वर्गीस भव्य या आचार्य विनोबा भावे को। किसे दिया गया, ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे को प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रहे हैं, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा किससे नहीं लगती है, ईरान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या बताइए। ईरान से तो अफगानिस्तान की सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है, उज्बेकिस्तान से लगती है। जो जॉर्जिया है इसके सीमा आप लोग को अफगानिस्तान से नहीं लगती, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गंधार कला किसके अधीन फली फूली है। गंधार कला जो है किसके अधीन फली फूली थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण काल के। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कुषाण काल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कुषाण काल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आप लोग इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था। भारत का वह कौन सा राज्य है, प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था। छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु या बिहार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। क्या होगा, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी चेंज हुई है, छत्तीसगढ़ की नई राजधानी जो बनाई गई है उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी सीधे सीधे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग को बताना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कलिंग के युग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी के मुख्य स्रोत इनमें से क्या है। क्या है, 13वां शिलालेख, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहां पर स्थित है? चंपारण, पटना, लखनऊ या राजकोट? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। कहां पे? पटना में स्थित है। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। बात की जाए विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है तो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 72 फीट। आप लोग को याद रखना है, कितनी है? 72 फीट। आप लोग को जरूर याद रखना है, कितनी है? 72 फीट। कहां पे स्थित है? पटना में। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन जरूर आप लोग एग्जाम में देखने को मिलता है। किससे जोड़ा जाता है? मॉडेम से। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा क्षारीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्कोनियम जो है यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व है। आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैप्टिन्स क्या है? और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हैप्टिन्स क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षी है। क्या है? ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। प्रतिरक्षी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो रही आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग बताइए कि इस 20 क्वेश्चन में से नहीं, यानी 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने यदि चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।